अभी हमने रिसेंटली देखा मार्केट्स बहुत अनसर्टन रही हैं Yes. और अनसर्टन रही हैं, और उस टाइम पे हमने देखा कि जो डीमैट अकाउंट्स ओपन होते थे पहले 2019 के बाद, तो पता नहीं क्या अलग ही समा बन गया और एकदम फुल स्पीड में डीमैट अकाउंट्स खुले। जो 2019 तक 3 करोड़ अकाउंट्स थे, वो 2024 आते आते दे टर्न इनटू सम अराउंड 16-17 करोड़ अकाउंट्स। Okay. एंड आज हम देखते हैं डेटा पिछले 7-8 महीने से, मार्केट्स भी नीचे थी, कि डीमैट अकाउंट्स अब कम ओपन हो रहे हैं, मतलब दे आर स्लोली रिड्यूसिंग। ओपन तो हो रहे हैं, पर वो जो स्पीड थी, जो एक्सेलरेशन थी, वो कम हो गई है। तो आपको क्या लगता है, मार्केट यहां से स्टैग्नेट करेगी या फिर अभी भी स्कोप है इंडिया में? डेटा आपके हिसाब से क्या कहता है इसके अराउंड? सर आई थिंक मैं आपको एक डेटा समरी देता हूँ. इट्स अ वेरी बेसिक समरी. पॉपुलेशन इज 153 crores. जी. पैन कार्ड issued is approx 75 to 80 crores. Aadhaar card linked with PAN card is approx 140 crores. CDSL, NSDL, to my knowledge, in 2020 it was 11 crores. 2022 it was 12 crores. 2024 it was 16 crores, and 2025 it is 17 crores. But इसमें आपके कितने डीमैट अकाउंट है? मतलब खुद के 3 है। देन तो इसका मतलब क्या हुआ कि डुप्लीकेशन है जी। जो ओरिजिनली एक्चुअल अकाउंट्स आर अप्रोक्स 5.5 crores. एंड व्हाट इज द पॉपुलेशन? 150 crores. एंड व्हाट इज द पैन कार्ड इश्यू? चलो उसको कैटेगराइज कर लेते हैं. पैन कार्ड को ऐसा समझते हैं कि पैन कार्ड 74 crores है इश्यूड. पैन कार्ड का स्पेसिफिकेशन क्या है? वो क्या खाली अकाउंट ओपन करने के लिए है? नहीं. वो विल राइटिंग के लिए है, वो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए है, वो सेविंग्स अकाउंट के लिए है. इससे एक डेटा जनरेट होता है. नाउ कमिंग बैक टू दिस, हम क्या बात कर रहे थे? CDSL, NSDL की अकाउंट की. सर पैन कार्ड 74 crore इश्यूड है, उसमें टैक्स फाइल कितना होता है? दैट इज 4%. और टैक्स पे कितने करते हैं? Might be 2% of it. You may check the numbers. It is easily available on Google and ChatGPT. जी. AI ने तो काफी अच्छा सॉल्व ही कर दिया है प्रॉब्लम्स. बट हाँ, फनल बहुत नैरो है नीचे. Yes. So coming back to your question, कि ये स्टैग्नेंट होगा? नहीं होगा. अगर अवेयरनेस होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. पैसा है सर सबके पास. ट्रस्ट इश्यूज हैं. ट्रस्ट इश्यूज हैं. बिकॉज ट्रस्ट इश्यूज क्यों हैं? बिकॉज नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है. गवर्नमेंट हैज डन ब्यूटिफुल जॉब, एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल जॉब. अगर आपको अनक्लेम्ड, अगर मेरे को एक बात बताइए संजय जी, आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन. आपको अनक्लेम्ड में अगर आपका समझो कि आपका कोई भी पैसा अनक्लेम्ड में पड़ा हुआ है, इन विच एवर कैटेगरी इट इज, इन फाइनेंशियल टूल, शायद वो म्यूचुअल फंड में हो, इंश्योरेंस में हो, या वो बैंक डिपॉजिट में हो. कोई बैंक अकाउंट ऐसा होगा जो आप पैसा डाल के भूल गए होंगे और उस पे आपको मंथली इंटरेस्ट शायद मिलता होगा. आप उसको कैसे रिकवर करोगे? हाउ डू यू गेट दैट इंफॉर्मेशन? आपके AIS में से मिल सकता है, इनकम टैक्स का जो नो. हाँ, वो शायद मिल सकता है. अगर वो अकाउंट आपने इनकम टैक्स में डिक्लेयर किया होगा तो यू हैव टू डिक्लेयर, नो, कि ये मेरा अकाउंट है. हाँ, कि ये मेरा अकाउंट है. अगर नहीं किया होगा तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक ऐसी एक एप्लीकेशन है, दैट इज उदमग. ओके. अगर आप उसको देखोगे वहां पे, तो अगर आपके एंसेस्टर्स या कोई भी जो नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि कुछ शेयर्स पड़े होंगे, कोई अनक्लेम्ड डिविडेंड्स होंगे, कोई अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड्स के डिविडेंड्स होंगे, एनी इन्वेस्टमेंट which has not been in your parameters, वो आप जाके वहां पर जाके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, इट्स अ स्मॉल प्रोसेस, एक छोटा सा प्रोसेस है जो आपको कंप्लीट करना है और वो आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देगा. बट यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस. आप कहीं और भी चले जाओ यार, सर इंडिया छोड़ दो, कहीं और कोई भी कंट्री चले जाओ, क्यों एवरीबडी आर फॉलोइंग द प्रोसेस?
वहां पे क्यों ये डिसिप्लिन है, वहां पे ऑनेस्टी है, वहां पे ट्रस्ट है, क्यों वो लोग के काम इजीली हो जाता है, हमारे काम क्यों नहीं होता है? आई डोंट नो सर, व्हाट इज द वो कहते हैं प्रॉब्लम? कि इंडिया के बारे में कहा जाता है कि इन इंडिया वेदर इज डिसिप्लिन, पीपल आर नॉट, व्हाई एंड इन यूरोप वेदर इज नॉट डिसिप्लिन बट पीपल आर डिसिप्लिन, पीपल आर, क्योंकि वेदर वहां पे अचानक से धूप चलती होती है और फटाक से बारिश आ जाती है। तो ये है, इंडिया में डिसिप्लिन का डेफिनेटली इशू है और प्रोसेस फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, और गवर्नमेंट ने प्रोसेस सेटअप किए हैं ताकि लोगों के लिए आसान हो जाए चीजें, हाँ, एंड आप अपनी जो लेगेसी है ट्रांसफर कर सके, वेल्थ को मॉनिटर कर सके, Yes. तो सारी चीजें कर सके। तो कमिंग बैक, आपके हिसाब से अभी स्टैग्नेंसी नहीं है मार्केट्स में? सर नहीं है, मार्केट में स्टेगनेंसी नहीं है। आई थिंक इट इज अबाउट, मेरे ख्याल से पूरा अवेयरनेस एंड एजुकेशन पर है। स्कूल्स, कॉलेजेस एंड कई हद तक सर अवेयरनेस क्रिएट भी करी गई है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आई टॉक टू माई डॉटर्स फ्रेंड्स, दे टॉक फाइनेंस, इनफैक्ट माई डॉटर टॉक्स फाइनेंस। पापा आपने कितना मंथली सेविंग किया, अरे वाह, which bank account, which bank do I have my account? चलो ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट कि अगर मेरी डॉटर को ये नॉलेज है तो उनके 2-4 फ्रेंड्स को तो होगा। अगर 2-4 फ्रेंड्स को है एंड इफ दे आर टॉकिंग अबाउट इट, तो आई थिंक इसको भी एक सब्जेक्ट बनाना चाहिए। आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है। ऋषभ भाई देखिए, वेल्थ लोग क्रिएट करना चाहते हैं, वेल्थ मतलब एक अच्छा नंबर क्रिएट करना चाहते हैं, पर मेरे हिसाब से वेल्थ क्रिएट करने से पहले कुछ थोड़ा तो हमारे पास कैपिटल भी होना चाहिए, यानी धीरे धीरे हमारे पास कुछ पैसा जमा भी होना चाहिए, जिससे आगे जाके वेल्थ क्रिएट करना थोड़ा आसान हो। तो वेल्थ, ये कैपिटल क्रिएट करने का क्या प्रोसेस होता है? Sir, I think early age of investment, and early age of investment is defined when we are in discipline. मतलब भले आप 10,000 रुपए कमा रहे हो at the age of 20-21, and if you know how to invest, या तो आपको ऐसी कोई गाइडेंस मिली हो, या आपके कोई मेंटोर रहे हो जो आपको गाइड करे कि भाई पहले खर्चा नहीं, पहले इन्वेस्टमेंट करो और जो बचे उसको खर्चा करो। तो एंड इन्वेस्टमेंट का एक ही तरीका है जो हमें पता है, वो विच इज SIP, जो आपको अच्छा कैगर दे सकता है। और एल्स हमारे पास ऑप्शन क्या है, जो जिनके पास एजुकेशन अवेयरनेस नहीं है उनके पास 1-2 ऑप्शन है, वो पोस्ट ऑफिस एंड FDs। गाइस, थैंक यू सो मच, आपने इस क्लिप को देखा। अगर आप ऐसे क्लिप्स चाहते हैं कि आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिएगा, और इस कंप्लीट पॉडकास्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई बटन पे भी लगाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।